वॉल्यूम की मेजर, ठीक है। तो पढ़ते होगे कि लिक्विड का कोई शेप नहीं होता है, इसमें डाल दो वो उसी तरह का बन जाएगा। तो अगर इस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डालोगे तो जैसी इसकी शेप है उसी तरह वॉल्यूम अपनी शेप ले लेगा। तो पानी डालेंगे तो पानी कैसा नजर आएगा, इसमें डालोगे तो सिलेंड्रिकल नजर आएगा, इसमें डालोगे तो इसकी शेप होगी। तो इसकी मेजरमेंट यहाँ तक नजर आ रहा है, ये गोलाकार नजर आ रहा है। यहाँ तक अगर तुम फिल कर दिए तो ये 200 कितना है, देखो तो 500 ml लिखा हुआ 500 है, तो 500 ml तुम इसमें मेजर कर सकते। लेकिन दूसरा कोई मेजरमेंट के लिए जगह नहीं है, तो एक ही मेजरमेंट इसमें कर सकते। जैसे इसमें बहुत सारी मेजर कर सकते थे, लेकिन इसमें एक ही मेजरमेंट, एक ही जगह लाइन बना हुआ है और इस लाइन तक हम जाएंगे भर भर के यहाँ से यहाँ तक, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो ये 500 हो गया। इसे आगे ले जाओगे तो एक्स्ट्रा हो गया 500 से आगे। तो 500 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क सोल्यूशन बनाने के लिए इसका यूज करें। 250 ml के लिए भी छोटा जो ला रहे थे 250 ml का था, इससे भी छोटा 100 ml का भी है, 50 ml का भी है, 25 ml का भी है। तो जिसको जितना वॉल्यूम की जरूरत पड़ती है किसी रिएजेंट की, वो इतना बनाएगा अपनी रिएजेंट बोतल में डाल देते हैं। लेकिन बनाना इसी से है क्योंकि तुम्हारा मोलरिटी नॉर्मेलिटी ये जो पढ़े होगे कि इतने वॉल्यूम में इतना डालना है, तो क्या आप समझ में आया कितने वॉल्यूम में, क्या इसी में डाल के एक्चुअली बनाना, इसलिए इसको कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक। जो भी सोल्यूशन हमको स्टैंडर्ड बनाना है तो हम किसमें बनाएंगे, वॉल्यूमेट्रिक बनाएंगे। अब कितना बनाना है उसके लिए हमारे पास डिफरेंट कैपेसिटी की ग्लास वेयर है, बात समझ में आएगी। ये देखो इसको कहते हैं पिपेट, ठीक है, हाँ PIPPET है ना, और अमेरिकन इंग्लिश में पाइपेट भी कहते हैं। दोनों का ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन में इसके लिए है। अब देखो इसमें भी कैपेसिटी लिखा हुआ है, देखो कितना लिखा हुआ है 50। कहाँ से कहाँ तक 50 ml होगा, तो यहाँ पर हम शक्कर लगाते हैं, मुंह से नहीं खींचना है, इसका ट्यूब बना हुआ रहता है पॉलीमर्स का, यहाँ पर लगाकर धीरे धीरे इसको करेंगे। और देखो यहाँ पर कुछ लगा नजर आ रहा है लाइन, अगर यहाँ से यहाँ तक गिलास पानी भर लिए तो इसको कहते हैं 50 ml हमने वाटर खींच लिया। इससे आगे जाओगे 50 ml से ज़्यादा हो जाएगा, और फिर 50 ml लेकर तो कहीं भी हमको 50 ml ट्रांसफर करना है तो इस पैकेट का यूज़ करेंगे। ये डाइल्यूटर हम लोग टाइट्रेशन में यूज़ करेंगे, तो 50 ml यहाँ से शक्कर का यहाँ एग्जैक्टली अब यहाँ पर रोकना है। और यहाँ पर मेनिस्कस होता है, वो बताएंगे पूरी क्लास में कि गोल्ड मेनिस्कस क्या होता है, आयरन मेनिस्कस क्या होता है, एग्जैक्टली कैसे आँख से देखें कि एकदम एग्जैक्ट वॉल्यूम हमको मिले। थोड़ा ज़्यादा होगा थोड़ा कम होगा तो बड़ी प्रॉब्लम है केमिस्ट्री है ना। तो यहाँ तक को मेजर करके अगर यहाँ से यहाँ तक वाटर ले लिया या कोई भी सोल्यूशन जिसको हमको लेना है तो 50 ml का, ठीक है। और ये सबसे बड़ा ग्लासवेयर जो लेबोरेटरी में होता है आज तक प्लास्टिक का बना हुआ है, ज़्यादातर ग्लासवेयर का पहले बना होता है, लेकिन ये फुटता बहुत है इसलिए प्लास्टिक का भी आएगा। इसको कहते हैं ब्यूरेट, ब्यूरेट है ब्यूरेट। तो ब्यूरेट में देखो ये स्टॉप पॉप, जब ये सीधा रहेगा ऊपर से नीचे पानी गिर जाएगा, तो जब भर लोगे तो जल्दी से इसको ऐसे कर लो, ऐसे करने के बाद भरना स्टार्ट कर। तो टोटल कैपेसिटी कितनी है इसकी, देखो ना कितना लिखा हुआ है, डिग्री नहीं देखना है, वॉल्यूम देखना है, 50 ml, ठीक है। तो 50 ml स्केल कहाँ से बना हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 50 ml, नीचे स्केल बना हुआ है यहाँ तक, लेकिन इस पोर्शन में कोई स्केल नहीं। तो मेजरिंग कहाँ से होगी, जहाँ तक स्केल है वहीं मेजर करें। जैसे आपको हम बोले 5 ml वाटर ब्यूरेट से इसमें डालिए, तो क्या यहाँ पहले भर लोगे पूरा, इनिशियल रीडिंग कर लेना है और फाइनल रीडिंग। इनिशियली अगर हम 45 से स्टार्ट किए तो 40 पर आके हमारा क्या हुआ, 5 ml खत्म हो गया। 40 से कोई बंदा स्टार्ट किया तो 35 पर आके 50, किसी को हमने कहा 10 ml ट्रांसफर करो तो 50 तक भर लेगा, 50 से 40 तक पर आकर इसको खोलेगा, ट्रांसफर हो जाएगा इसमें, फिर इसको बंद कर देगा। और ये ऐसे करके तो खड़ा नहीं रहेगा, इसके लिए स्टैंड आती है जिसको आयरन स्टैंड का, वो भी कहीं पर होगा, नेक्स्ट क्लास में बताएगा, ठीक है। तो इतनी चीज़ का तुम लोग क्या करो, फिगर बना दो, काम इसका क्या है वो बता दो, है ना, इसकी टाइट्रेशन में यूज़ करते हैं। और ये जो 2 बोतल है, एक जो है कलर किस्म का है और ये एक वाइट है, दोनों रिएजेंट होता है। किसी किसी सोल्यूशन को लाइट से खोलना तो उसको डार्क वाले में रखेंगे
और किसी किसी सोल्यूशन को लाइट से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो उसको ट्रांसपेरेंट में डालें, है ना। तो पता चल जाएगा बाद में कि किस सोल्यूशंस को हम लोग लाइट में डालें, किस सोल्यूशन को हम लोग ट्रांसपेरेंट में डालें। लाइट से जिसको प्रोडक्ट नहीं पड़ता है वो दूसरा कंपाउंड में, लाइट से भी बहुत सारी रिएक्शन होती है ना, हीट से बहुत सारी रिएक्शन होती है गर्म करने से। तो अगर लाइट का इफेक्ट अगर नहीं होता है उस कंपाउंड पर तो इसके अंदर डाल देंगे, अगर पड़ता है तो उसको डार्क में डाल देंगे। जैसे मोलिकुलर ब्रोमीन को लाइट से रिएक्शन हो जाती है तो उसको हमेशा डार्क कर देता है, ठीक है। तो आप यहीं तक इतना करके फिगर बना लो आकर, और फिर बंद कोई फिर बगैर किसी पूछे हुए सुनना नहीं कि हर जगह कुछ ना कुछ प्रॉब्लमेटिक चीज़ है ना। सुने होंगे अभी कुछ दिन पहले दरभंगा में लेबोरेटरी में किसी ने किया है तो उसके हाथे फटे,